तो ये 5 सीक्रेट के बिना क्लास 10 स्टार्ट मत करना। अगर तुम क्लास 10 स्टार्ट करोगे इन 5 सीक्रेट्स के बिना, भाई गारंटी है कि तुम एवरेज बन के रह जाओ, कभी टॉपर नहीं बन पाओगे, इसमें गारंटी है। ठीक, भले तुम पूरे क्लास 9 एवरेज रहे हो, अगर तुम इस रूल को फॉलो करो तो इस बात की 1000% गारंटी है भाई कि तुम एवरेज से टॉपर बन जाओगे, इस बात की गारंटी है। मैं तुमको झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम इस रूल को लगा लोगे एवरेज से टॉपर बनना तुम्हारा गारंटी है। मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये 2 बुक ना यार 98% दिलाने के लिए ना, ये 2 बुक्स तो इनफ है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम। 98 तो मिनिमम आ रहा होगा भाई, अगर तुम इन 2 बुक्स को पढ़ लो। एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे में एक ही डिफरेंस होता है, मैं 100 बार बोल रहा हूँ, गले फाड़ के बोल रहा हूँ। इस एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे में एक ही डिफरेंस होता है, एवरेज बच्चा एक बार रिवीजन करता है, एक बार चैप्टर को पढ़ता है, टॉपर बच्चा 4 से 5 बार कर लेता, बस इतना ही डिफरेंस रहता है, कुछ नहीं रहता। बताना मैं भूल गया था, एक्टिविटीज भाई साहब मैं तुमको बता रहा हूं, 80 मार्क्स का साइंस का पेपर आता है तुम्हारे, 80 मार्क्स में 20 मार्क्स के तुम्हारे एक्टिविटीज आते हैं। अब बोलो भैया ये एक्टिविटी क्या होती है? तुम्हारे पेपर में 60% आएंगे कि तुम्हारे पेपर में 98% आएंगे, ये तुम्हारा रिवीजन डिसाइड करेगा। मतलब क्लियर कर, मैं चाहता हूं तुम भी इस साल क्लास 10 में टॉपर बनो, तो मैं खुद चाहता हूं भाई कि तुम इस साल क्लास 10 में टॉपर बनो, इसलिए मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूं। ये चीजें अगर तुम कर लोगे गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई, तुम्हारे टॉपर बनने से कोई लोग गारंटी है। हेलो यार प्रेम भैया, अगर यार तुम क्लास 10 में अभी नए नए आए हो तो ये 5 टॉपर सीक्रेट्स तुम्हें पता होने ही चाहिए। अगर ये 5 टॉपर सीक्रेट्स तुम्हें गलती से पता लग गए ना यार, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम 98% लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, गारंटी है भाई, 100% गारंटी। ये जो 5 सीक्रेट है भाई सिर्फ टॉपर को पता रहता है क्लास 10 के स्टार्टिंग से। अगर ये सीक्रेट्स तुम्हें पता लग गए तो भाई गारंटी है, इस बात की 100% गारंटी है क्लास 10 में तुम्हारे मिनिमम 98% आ रहे होंगे, गारंटी। अगर तुम स्टार्टिंग से चीजों को फॉलो करोगे। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दो यार कि मेरा नाम प्रेम भैया, पिछले साल भी हमने मिलियंस ऑफ बच्चों को गाइड किया, इस बात की गारंटी है भाई, मिलियंस ऑफ बच्चों को गाइड किया था, एवरेज से टॉपर बनाया था। इस साल भी मैं आ गया यार तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम जो नए बैच के बच्चे हैं, मेरे खुद यार, मैं तू पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरे खुद क्लास 10 में 90% है और क्लास 12 में मेरे 88% है। और अभी मैं अपना बीटेक परस्यू कर रहा हूं। पिछले साल भी हमने लाखों बच्चों को, लाखों क्या मिलियंस ऑफ बच्चों को ना एवरेज से टॉपर बनाते। इस बात की गारंटी यार, इस साल भी मैं तुम्हारी पूरी मदद करने आ गया। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो 5 पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाला भाई, ये गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई, अगर तुम्हें स्टार्टिंग से पता रहेगा, तुम साल भर इनको फॉलो करोगे, गलती से ही फॉलो करोगे भाई, 98 तो मिनिमम आ रहे हैं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ये सेशन की हमारी पहली वीडियो, इस साल की हमारी पहली वीडियो। तो अगर तुम क्लास चैनल पर नए आए तो मुझे फॉलो करना स्टार्ट करो, हमारी फैमिली में आ जाओ। तो इस बात की गारंटी हो जाएगी, 98% तुम्हारे आ जाएंगे क्लास 10 में, इस बात की गारंटी। अगर तुम नए हो तो मैं तुमको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यार क्लास 10 के टॉपर टिप्स, जो तुम्हारे क्या है कि विदाउट इसके ना, इन 5 पॉइंट के बिना ना भाई कोई टॉपर नहीं बन सकता। ये जो सीक्रेट है ना भाई, इसके बिना क्लास 10 स्टार्ट मत करना तुम, इस बात की गारंटी है। अगर तुम इसके बिना क्लास 10 स्टार्ट करोगे भाई, एवरेज बन के रह जाओगे। तो ये 5 सीक्रेट के बिना क्लास 10 स्टार्ट मत करना। अगर तुम क्लास 10 स्टार्ट करोगे इन 5 सीक्रेट्स के बिना, भाई गारंटी कि तुम एवरेज बन के रह जाओ, कभी टॉपर नहीं बन पाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा क्लास 10 का बोर्ड। क्लास 10 तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होता है। 9 तक क्या था कि स्कूल हमारा पेपर बनाता रहा। यहां क्लास 10 में डिफरेंस क्या है मैं तुमको बता रहा हूं। देखो पिछले 5 सालों से, तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस है, पिछले 5 सालों से मैं क्लास 10 के बच्चों को गाइड कर रहा हूं। होता क्या है मैं तुमको बता रहा हूं, क्लास 9 तक ठीक रहता है यार। 9 तक क्या होता है, तुम्हारा पेपर वगैरह सब स्कूल बना रहा होता है। तो स्कूल में पेपर बनता है, स्कूल में कॉपी चेकिंग होती है। हाँ, टीचर को पता रहता है, हाँ ये राहुल की कॉपी है, हाँ ये प्रिया की कॉपी है। लेकिन जब तुम 10th में आते हो तो भाई स्कूल के पास कुछ कंट्रोल नहीं रहता। अब जो करता है सीबीएसई करता है। सीबीएसई है तुम्हारा, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड के पास पूरा कंट्रोल रहता है, स्कूल वाले कुछ नहीं करते। तो इस बात की गारंटी है भाई, अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तुम्हारे स्कूल में एग्जाम नहीं होंगे, तुम्हारे सेंटर में एग्जाम होंगे। अब सेंटर में एग्जाम होंगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं भाई, सेंटर में एग्जाम होते रहते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि सेंटर में एग्जाम होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सेंटर में एग्जाम हो, तुम सेंटर में जाओगे, एग्जाम दे दोगे। अलग चीज क्या होगा, पेपर जो तुम्हारा होगा अब सीबीएसई बना रहा होगा। तो जब सीबीएसई पेपर बनाता है भाई, यहां पर मैं तो शुरू से अवेयर करना चाह रहा हूं। अभी से कोई रिलेशन है कि भैया क्या हम क्लास 10 में आए, अब पेपर की बात करो, पेपर लिख तो हमारा पेशा है भाई। तुम देख सकते हो ये पेपर लिख करके हमने लाखों बच्चों को टॉपर बनाया। देखो एवरेज टू टॉपर, यहाँ लाखों बच्चे, ये एवरेज बच्चा है ना, इसको हमने टॉपर बना दिया था एकदम। पेपर लिख करके क्लास में इसके फर्स्ट रैंक आ रहे थे। प्री बोर्ड में हमने पेपर लिखा, इसको 1.2 मिलियन बच्चों ने देख रखा है यार। तो मिलियंस ऑफ बच्चों ने हमें देख रखा, तो टॉपर बनाना अब हमारा पेशा। तो पेपर कैसे बना उस हिसाब से हम पढ़ाई करें। पहली चीज तो ये, मैं मजाक में बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे तुम्हें कोई भी नहीं समझाएगा, जो मैं अलग तरीके से तुम्हें समझा रहा हूं। पहले मेरी बात सुनो, पेपर तुम्हारा स्कूल नहीं बनाएगा, सीबीएसई बोर्ड बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब पेपर सीबीएसई बनाएगा तो पेपर तुम्हारा इजी नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल का होगा। 9th लेवल पे मतलब कि क्वेश्चन घुमा के आते हैं। यहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जैसी चीजें आती है, मतलब कि पेपर तो कॉन्सेप्ट पे बेसिस पर पेपर बनता तुम्हारा। तो ये चीज तुम्हें क्लास 10 के स्टार्टिंग से ध्यान में रखना कि पेपर जो तुम्हारा बना रहा होगा सीबीएसई बना रहा होगा, तो कॉन्सेप्ट पे तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेकिंग भी भाई इसकी सीबीएसई बोर्ड ही करेगी, और वो टीचर को पता नहीं रहता कि प्रिया कौन है, राहुल कौन है। क्लियर वाली बात है। तो चेकिंग भी सीबीएसई करेगी, और जो तुम्हें मार्क्स अलॉट होंगे वो भी सीबीएसई मार्क्स देगा। मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे तुम्हें, नॉलेज और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मिलेंगे। कॉन्सेप्ट
CONCEPT, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ये दिमाग वर्ड दिमाग में डाल लो। कॉन्सेप्ट मतलब क्या, कोई चीज हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, रट्टाफिकेशन वाले चक्कर में मत पड़ना। अभी मैं तुम्हें बोल नहीं रहा कि भाई रट्टा मारना छोड़ दो, नहीं, मैं तुम्हें सिंपल तरीका बता रहा हूं कि भाई तुम्हें एग्जाम जब देना रहेगा तो सीबीएसई कॉपी चेक करेगा, सीबीएसई खोजता है बच्चे का नॉलेज कितना है, तो उस बेसिस पे तुम्हें प्रिपरेशन करा। पहला पॉइंट तो ये, अब मुझे भी लगता है यार ये पॉइंट बहुत वैलिड रहना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में शुरू से रहना चाहिए कि पेपर सीबीएसई बना रहा होगा तो उस हिसाब से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। अब स्कूल में पेपर नहीं बनेगा, पेपर जब भी सीबीएसई बना रहा हो पेपर थोड़ा स्कूल लेवल से अलग बनता है, तो ये पहले तुम्हें प्रायोरिटी में रखना है कि तुम्हारी चेकिंग सीबीएसई करेगा, नॉलेज पे थोड़ा फोकस रखना है स्टार्टिंग क्लास 10 के स्टार्टिंग पे। उसके बाद तुम्हारा पेपर हो रहा होगा 80 मार्क्स का, तुम्हारा पेपर हो रहा होगा, जो पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स, बाकी 20 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में वो तुम्हें स्कूल अलॉट करेगा। मतलब 100 मार्क्स में तुम्हारा 80 मार्क्स का तो पेपर होगा प्लस 20 मार्क्स तुम्हारा टीचर तुम्हें दे रहा होगा 20 मार्क्स। ये जो 20 मार्क्स है तुम्हारा स्कूल टीचर, सब्जेक्ट टीचर, जो तुम्हारे सर है ना मैथ वाले, वो तुम्हें दे रहे। तो इसीलिए क्या है कि तुम्हें ये 20 मार्क्स तुम्हें तब देंगे, 20 में 20 प्रैक्टिकल के तब देंगे जब तुम इनसे दोस्ती करके रखोगे, इनको मतलब कि तुम्हारी इनकी कॉपी कंप्लीट करके रखोगे, इनसे दोस्ती करके रखोगे, मतलब इनसे कोई लफड़ा नहीं लेना तुम्हें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के नंबर इनके हाथ में, ये 20 नंबर। तो मैथ में मान के चलो तुम 72 लाते हो, अगर ये 20 में 20 तुम्हें दे दे तो तुम्हारे 92 बन जाएंगे। तो ये बात तुम्हें दिमाग में रखनी है भाई कि स्कूल वाले जितने टीचर है सबसे दोस्ती करके रखना है, इनसे बना कर रखना है कि 20 नंबर तुम्हें प्रैक्टिकल में मिल जाए। इस बात की गारंटी है भाई, मैं तुमको बता रहा हूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यार, प्रैक्टिकल में पूरे नंबर मिल जाते हैं, 20 के 20 नंबर। तो 80 मार्क्स से तुम्हारा पेपर हो रहा होगा, जितनी तुम पढ़ाई करोगे वो 80 मार्क्स में आएगा, बाकी 20 मार्क्स तुम्हारे टीचर दे रहे होंगे। तो इतनी चीज तुम्हारी क्लियर होगी स्टार्टिंग में तुम्हें इन चीजों के बारे में दिमाग में रखना है। 80 मार्क्स कहां मिल रहा होगा और तुम्हें 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में मिल रहा है, ये चीजें दिमाग में रखनी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेपर तुम्हारा सीबीएसई बना रहा होगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मैंने तुम्हें बताया यार कि एवरेज से टॉपर हमने लाखों बच्चों को बनाया। तुम भी हमारी फैमिली में आ जाओ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी फैमिली में आ जाओ भाई साहब। पेपर लीक हम करेंगे, जितने बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, पेपर लीक हमारे चैनल पर तुम्हें मिलता ही रहता है। उसके लिए तुम्हें सोचना नहीं, हमारी एकदम मार्केटिंग यूएसपी पेपर लीक है। यूट्यूब में बहुत सारे पेपर लीक मिल जाएंगे, पर सारे डुप्लीकेट रहते हैं, ओरिजिनल पेपर लीक तुम्हें इसी चैनल पर मिलेगा। तो मैं तुम्हें इसलिए बता दे रहा हूं कि तुम अवेयर रहो कि यूट्यूब में पेपर लीक बहुत सारे डुप्लीकेट पेपर लीक भी मिलते हैं, ओरिजिनल पेपर लीक तुम्हें सिर्फ एक ही चैनल पर मिलता है, इस चैनल पर मिलता है। मैं तो क्लियर बता दूं, जो मिलियंस ऑफ बच्चे देख रहे हैं इन पेपर लीक को, क्लियर वाली बात है, ठीक है। तो ये टाइम के साथ आएगा, अभी तुम क्लास 10 में नए हो, मैं तुमको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि प्रेम भैया क्या चीज है, प्रेम भैया क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बात मैं तुमको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। आगे तुम्हारा कि भैया कौन से बुक्स हम यूज करें। अब भैया क्लास 10 में तो हम आ गए, बुक कौन से बेस्ट रहेंगे हमारे लिए। हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं भैया, स्कूल वाले बोलते दिनेश ले लो, चंद ले लो। रियलिटी क्या, मैं तुमको बता रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड जो तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है, ये 2 ही बुक अपनी सिलेबस में लिखता है, पहला एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तीसरी कोई बुक इनकी डिक्शनरी में नहीं, क्लियर वाली बात है। तीसरी कोई बुक इनकी डिक्शनरी में नहीं, तो सबसे कम से कम बुक रखो यार। टॉपर बच्चे यही चालाकी करते हैं, कम से कम बुक्स का यूज करते हैं। जो एवरेज बच्चा रहेगा, भैया वो मेरे वो दोस्त ने ना दिनेश वाली बुक ली, वो भी ले लेता हूं। मेरे ये जो पड़ोसी है ना, इसके पास ना क्या चंद वाली बुक है, ये भी ले लेता हूं मैं। मेरा वो दोस्त आरडी शर्मा यूज कर रहा है, वो भी मेरे को चाहिए। और मेरा ये जो दोस्त है यार वाली 10 बुक ले लिया भाई, पढ़ कुछ नहीं रहती। ये सबसे बड़ी मिस्टेक क्लास 10 में। अगर तुम इन बुक्स को क्लास 10 में यूज करो, इस बात की गारंटी है भाई कि तुम्हारे टॉपर बनने वाले नंबर तो नहीं आने वाले। अगर तुम ज्यादा बुक्स को क्लास 10 में यूज करो, गारंटी है भाई कि तुम एकदम एवरेज बन के ही रह जाओगे, तुम्हारे टॉपर वाले नंबर कभी नहीं आएंगे क्लास 10 में, इस बात की गारंटी है। और तुम गलती से इन बुक्स को यूज कर लोगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, तो गारंटी है भाई 98% तो गारंटी है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम, अगर तुम इन बुक्स को यूज कर लोगे तो। मैं तो बता दे रहा हूं, ठीक है। तो पहली चीज तुम्हारा क्या है कि तुम्हें कम से कम बुक रखनी है। अब स्कूल वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे कि बोलेंगे मैथ में आरडी शर्मा ले लो या आरएस अग्रवाल ले लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या करेंगे स्कूल वाले, साइंस में बोलेंगे चंद ले लो, दिनेश ले लो, ठीक है। बाकी समय तुम्हारी एनसीईआरटी चलेगी। इनमें तुम्हारे साथ ब्लंडर क्या होगा कि स्कूल में चला रहे, ठीक है, चंद दिनेश चला रहे, कोई सब स्कूल में चलेगा, बहुत कम ही स्कूल होगी जहां एनसीईआरटी। मैं तुम्हें रिकमेंड क्या करूंगा, 5 सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा सीबीएसई जो बोलती है, तुम एक एनसीईआरटी पकड़ोगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली 2 बुक्स पकड़ोगे, उसके अलावा तुम कोई बुक को नहीं पकड़ोगे, कम से कम बुक रखोगे। स्कूल में पढ़ा रहे, ठीक है, तुम भी जाना, दोस्त से लेना या ले लेना, इन पे कभी रिलाय मत करना। मैं तुमको इतना बताऊं, क्योंकि जब भी कॉन्सेप्ट बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो एनसीईआरटी वाली बुक से ही बनते हैं, एनसीईआरटी वाली बुक के अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं, इन सारी बुक से नहीं बनते। इनमें एनसीईआरटी के टॉपिक रहते हैं, इसीलिए इनसे मैच कर जाते हैं, क्लियर वाली बात है। और एक और कोट है बुक के बारे में, 4 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा भाई, 4 अलग अलग बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को तुम 4 बार पढ़ लो। वो बुक तुम्हारी होनी चाहिए 110% एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को तुम एक बुक को 4 बार पढ़ लो, 4 बार रिवाइज कर लो, गारंटी है भाई 98%। इसके बाद नहीं आना तुम आके बोलना कि भैया मेरे 98% नहीं आए, गारंटी अगर तुम इस तरीके से बुक को पढ़ोगे 98% गारंटी कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने कोई रोक नहीं पाएगा। 98 तो मिनिमम आ रहे होंगे तुम्हारे। अगर एनसीईआरटी को तुम 4 बार पढ़ लोगे, चाट लोगे एनसीईआरटी को। तो क्लास 10 में एक चीज मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं, जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ लेता है, 95 तो रजिस्टर हो जाते हैं उसके, 95% रजिस्टर हो जाते हैं, 95% को काट नहीं पाता, 95 तो मिनिमम आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दो यार।
मैं भी जब पेपर लीक वीडियोस बनाता हूं तो जनरली फोकस एनसीईआरटी क्वेश्चन। पेपर लीक में कब कर पाता हूं? जब मुझे पता रहता कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जनरली क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी से मिल रहे होते हैं। मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं, तो रियलिटी यही है कि पेपर लीक वीडियोस में मैं बताता हूं कि एनसीईआरटी पर फोकस करना जरूरी है। तो एनसीईआरटी और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो बुक ना यार 98% दिलाने के लिए ना, ये दो बुक्स तो इनफ है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम। 98 तो मिनिमम आ रहे हो भाई, अगर तुम इन दो बुक्स को पढ़ लोगे तो। बाकी ये सारी पैरेलली चलेगी। मैं नहीं बोल रहा भैया बोलोगे तुम तो हमारा स्टैंडर्ड मैथ है भाई, है तो ठीक है, तुम आरडीआरएस लगा सकते हो। मैं तुमको अभी रिकमेंड करूंगा कि तुम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेके चलो। जो स्कूल में चल रहा तो एक वो तुम पकड़ जाओ, इसको तुम छोड़ नहीं सकते अगर स्कूल में चल रहा। लेकिन अगर तुम अभी प्रायोरिटी किसी को देना चाहते हो, प्रायोरिटी तुम्हारे ये दो बुक होने चाहिए जिसको सीबीएसई भी प्रायोरिटी दे रहा है। क्लियर वाली बात है? ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और हमने बुक्स की बात कर लिया, हम लोग आते हैं अपने तीसरे रूल पर। जो तुम्हारा तीसरा रूल है, प्रिपेयर चैप्टर्स बिफोर स्कूल। ये जो रूल है ना भाई, ये जो रूल है तुम्हारा, अगर तुम इसको फॉलो कर लेते, इस रूल को अगर तुम फॉलो कर लेते, तो तुम अपने क्लास के ना किंग बन जाओगे। टॉपर भी तुम्हारे क्लास का सोचता रहेगा भैया ये पढ़ कहां से रहा है, कर क्या रहा है। तुम अपने क्लास के टॉपर को पीछे छोड़ दोगे अगर ये रूल तुम्हें पता रहेगा। इस बात की गारंटी है भाई, 100% गारंटी है। या अगर तुम ये रूल को फॉलो कर लेते, तो तुम्हारे क्लास का टॉपर ना सोचता रहेगा भैया तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे, तुम आगे। अगर तुम इस रूल को गलती से फॉलो कर लेते, मैं तो क्लियर कर दूं, ये जो रूल है बहुत ही बेहतरीन रूल है। मैंने इसको क्लास 12th में अपने इंप्लीमेंट किया था और ये एवरेज बच्चे को डायरेक्ट टॉपर बनाता है। मैं तो क्लियर कर दूं करना क्या होता है, मैं तुमको बता रहा हूं। ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पर, सिर्फ हमारे चैनल पे ये रूल्स तुम्हें मिलेंगे और कोई भी नहीं बता रहा होगा यूट्यूब पर। मैं तो गारंटी से बता सकता हूं ये बात। मैं तो क्लियर कर दूं, प्रिपेयर बिफोर स्कूल रूल क्या होता है, मैं अपने क्लास 12th में इसको यूज करता था। मैं तो खुद बता रहा हूं, 12th में मेरे को भी किसी टीचर से ही पता चली थी, उस समय मेरे को याद नहीं है। इसमें होता क्या है मैं तुमको बता रहा हूं। प्रिपेयर स्कूल में क्या करते, तुमने देखा होगा स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, टॉपर से जब भी टीचर स्कूल, जब तुम टीचर में देखते हो क्लास में सबसे बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, अचानक से टीचर एक क्वेश्चन पूछ देता है, टॉपर बच्चा तुरंत उसको आंसर करता है कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो हम लोग सोचते भैया ये तो टॉपर है, इसको तो पता होगा सब, क्या टॉपर भगवान है कि सब कुछ उसको पता रहता? नहीं, दिस इज नॉट अ रियलिटी। रियलिटी ये होती है कि प्रिपेयर चैप्टर बिफोर स्कूल रूल में क्या करता है, टॉपर क्या करता है, चैप्टर जो भी स्कूल में पढ़ाई होने वाली है, जैसे उसको पता है कि आज पॉलिनोमियल रियल नंबर हमारा खत्म हो गया, ये रियल नंबर स्टार्ट होने वाला है, या तो मान के चलो तो रियल नंबर चल रहा है अभी तुम्हारा, उसको पता चलेगा कि पॉलिनोमियल स्टार्ट होने, वो क्या करेगा, उसका इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करके आ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट रहता है स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट उसको पता रहता है कि कितना पढ़ना है, कितना पहले दिन में पढ़ाया जा सकता है, उतने टॉपिक्स को कंप्लीट करके आ जाएगा स्कूल में। मैं नहीं बोल रहा पूरा चैप्टर पढ़ेगा ना, मान लो चलो तुम्हारा पॉलिनोमियल या रियल नंबर ही स्टार्ट हो, कुछ भी चैप्टर स्टार्ट हो, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि उसको पता चल गया कि पॉलिनोमियल का स्टार्ट होने वाला है, मैथ का चैप्टर। तो पॉलिनोमियल का तुम्हारा पॉलिनोमियल का उस सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के वो तुम्हारा स्टार्ट। अब 12th में मैं करता रहा भाई, ये तुम 10th में करने लगोगे ना भाई तो 98 तो गारंटी हो जाएंगे। मैं तुमको बता रहा हूँ, ये 12th का वाला कॉन्सेप्ट अभी काट दो, ठीक है। 10th में अगर तुम करने लगोगे, ये क्या तुम्हारा टॉपर बच्चा जो रहता है, ये क्या करता है, चैप्टर को प्री प्रिपेयर, मतलब स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट इसको कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर उससे क्वेश्चन पूछता है ये फटाक से आंसर कर लेता है, तुम लोग बोलते भाई क्या बात है इससे, ये क्या, इससे इसको मजा भी आने लगता है। ये क्या करता है, ऐसे ही चैप्टर प्रिपेयर करते जाता है, इससे इंपॉर्टेंट ये भैया हम करें कहा भाई, कोचिंग यूट्यूब किस लिए है, इसी काम के लिए। तो पहले से तुम प्री प्रिपेयर रहो। मान के तुम्हें पता चला कि आज लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हो, लाइफ प्रोसेस की स्टार्टिंग के 3 टॉपिक कर लीजिए, डाइजेशन कर लिए, तुम्हारा न्यूट्रिशन कर लिया, हेटेरोट्रॉपिक कर लिया, ऑटोट्रॉपिक कर लिया, 2 टाइप की न्यूट्रिशन कर लिया, ये कर लिया, तुम्हें प्री प्रिपेयर रहेगा। तुम्हारा क्या है कि डाइजेशन में क्या क्या होता है, डाइजेशन में लीवर का क्या रोल रहता है तुम्हारा, बाकी तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रहता है, कुछ चीजें इनिशियल चीजें इनको पता रहती है टॉपर को। इसी तरह से बच्चा टॉपर बनता है, एवरेज बच्चा टॉपर बनता है। इनिशियल चीजें टीचर को लगता है बच्चा पढ़ रहा है, टीचर को पता रहता है कि वो बच्चा पहले से पढ़ा है, लेकिन ये रूल ना भाई, अब हम लोग को लगता है ना यार हम लोग तो खुद पढ़ने आए। एवरेज बच्चे क्या करते हैं, हम लोग तो खुद क्लास में बैठ के सुनेंगे, हम लोग खुद पढ़ने आए होते हैं भैया, ये इसको सब कैसे पता रहता है, ये क्या करता है, सुन तो वहां रहता है, उन तो सुन तो रहा ही होता है, साथ में ये पहले से भी कुछ पढ़ के रहता है कि ये उसको अट्रैक्शन मिले, मतलब कि अगर टीचर कुछ पूछा तुरंत आंसर दे दिया, तो वहां हाइप भी क्रिएट होती रहती है, सारी चीजें वो पहले ही करके रखता है। तो ये तुम्हें समझना है कि तुम्हें एवरेज की श्रेणी में नहीं आना, एवरेज की कैटेगरी में नहीं आना। अगर तुम मेरे चैनल पर हो तो भाई तुम टॉपर की कैटेगरी में आओगे, इस बात की गारंटी है। टॉपर तो तुम मिनिमम रहोगे, इंडिया टॉपर भी हो सकते हो, इस बात की गारंटी है। तो मैं तो पहले बता दूं यार कि जनरली मैं तुमको चांसेस बता रहा हूं, या अगर तुम इस तरह के रूल को फॉलो करोगे, गारंटी क्लास 10 का तुम्हारा टॉपर ना क्लास 10 में सोचते रह जाएगा भाई करता क्या बंदा। मैं तो बता रहा हूं, तुम यूट्यूब से चैप्टर कर लो, ट्यूशन से कर लो, कहीं से कर लो, चैप्टर तुम्हारा पहले प्री प्रिपेयर रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चल गया कि हाँ इस चैप्टर में होता है। मैं एसएसटी में भी यही चीजें करता रहती। मैं तुमको बोलूंगा मैथ, साइंस और एसएसटी, ये तीन सब्जेक्ट में तुम क्या करना है, इस रूल को इंप्लीमेंट करना। उसके बाद तुम देखना यार मैजिक देखना, अगर तुम इस रूल को इंप्लीमेंट कर लो तो गारंटी है चमत्कार होगा भाई, तुम एवरेज से टॉपर बन जाओगे, गारंटी है क्लास 10 में। भले तुम पूरे क्लास 9 एवरेज रहे हो, अगर तुम इस रूल को फॉलो करो तो इस बात की 1000% गारंटी है भाई कि तुम एवरेज से टॉपर बन जाओगे, इस बात की गारंटी है। मैं तुमको झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम इस रूल को लगा लोगे एवरेज से टॉपर बनना तुम्हारा गारंटी है। मैं तुमको फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रिपेयर चैप्टर्स बिफोर स्कूल, बिफोर चैप्टर स्कूल से पहले ही तुम्हें चैप्टर पकड़ लेने, पढ़ लेने कि स्कूल में तुम्हारा इंप्रेशन रहे, टीचर पर भी रहे, और प्रैक्टिकल के जो नंबर मैंने तुम्हें बोला था 20 नंबर, वो तुम्हारे रजिस्टर हो जाए, इस बात की गारंटी है, ठीक है, किसी भी टीचर की नजर में, ठीक है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा रिवीजन। अब रिवीजन यही है। अब ये रिवीजन ऐसा चीज होता है, ये ऐसा पॉइंट है जो कि एक एवरेज बच्चे में और टॉपर बच्चे में फर्क करता है। एवरेज कौन बनेगा, टॉपर कौन रहेगा, ये तुम्हारा बताएगा रिवीजन। मैं तो क्लियर कर दूं, एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, एक ही चीज का फर्क होता है, वो होता है तुम्हारा रिवीजन। अगर तुम रिवीजन सही तरीके से कर लेते हो, कैसे करना सारी चीजें बताऊंगा। अगर तुम इस सही तरीके से रिवीजन कर लेते हो, तुम्हारा एवरेज की श्रेणी में टॉपर की श्रेणी में तुम आने लग जाओ। क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूं। मान के चलो तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, रियल नंबर, मान के चलो तुमने रियल नंबर पढ़ा, ठीक है, रियल नंबर पढ़ा, सारे रियल नंबर पढ़ लिया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लिए, एक्सरसाइज तुम्हारा लगा लिया, एक्सरसाइज लगा लिया और उसके एग्जांपल लगा लिए, एग्जांपल लगा लिए, एक्सरसाइज और एग्जांपल दोनों लगा लिए तुमने एनसीईआरटी से इसके। तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा एक टाइम रिवीजन हो गया। इसे माना नहीं जाता एक टाइम रिवीजन, लेकिन मैं समझ लेता हूं कि चलो एक टाइम तुम्हारा रिवीजन हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद तुमने चैप्टर को पढ़ लिया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लिए, तो मैं अपने तरफ से समझता हूं कि भाई तुम्हारा एक टाइम रिवीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या करना रहता है कि देखो यार जनरली बच्चे पढ़ते ही नहीं, लेकिन जो टॉपर बच्चे में उनकी कहानी होता है। तो पहले तुमने पढ़ लिया, फिर तुम्हारा टेस्ट बनाया, फिर तुमने बोला कि भैया मैं तो भूल रहा हूं कैसे रैशनल प्रूविंग किया था, फिर मैं देखता हूं। तो फिर तुमने एक और बार पूरी एनसीईआरटी बना ली, सारी चीजें कर ली, तो तुमने एक और बार लगा लिया, तो उसको दूसरी बार कर लिया। फिर तुम्हारा टेस्ट नंबर 2 आता है 2 महीने बाद, तो फिर तुमने क्या किया, फिर एक बार ऐसे कर लिया, तीसरा टाइम रिवीजन होगा। फिर तुम्हारा मिड टर्म आता है, तो मिड टर्म में तो भाई तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तो तुम्हारा चौथा टाइम रिवीजन होगा। पूरे साल में तुम्हें 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करना होता है। अगर तुम इस तरीके से करके चलते हो, फिर तुम्हारे प्री बोर्ड्स आएंगे, तो प्री बोर्ड्स में आएंगे तुमने 5th टाइम रिवीजन मारा, और तुम्हारे बोर्ड्स आएंगे तो तुम्हारा 6ठा टाइम रिवीजन हो जाएगा। तो मैं तुमको क्या बता रहा हूं, पहले तुम पूरा मत आओ, ऊपर देख लो, मैं क्या बता रहा हूं तुम समझो। जो एवरेज बच्चा रहता है ना, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 2 ही चीज याद रह सकती है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 2 ही चीज याद रह सकती है, मैं तो क्लियर बता रहा हूं। कोई चीज या तो तुमने 3 दिन पहले पढ़ी हो, या तो तुम्हारा 4 to 5 टाइम रिवीजन हो। क्या पहले, या तो तुमने कोई चीज तुम्हें पेपर में क्या याद रहेगा, पेपर में तुम्हें कभी भी कोई चीज, अगर तुम पेपर दोगे तो तुम्हें 2 ही चीज याद रहेगी। या तो तुमने कोई चीज 3 दिन पहले पढ़ी हो, ये तुम्हें याद रहेगी, 3 डेज पहले पढ़ा हो वो तुम्हें याद रहेगी, या तो तुम्हारा 4 to 5 टाइम रिवीजन हो, 4 to 5 टाइम तुम्हारा रिवीजन हो, वो तुम्हें चीज याद रहेगी, रिवाइज किया हो। ये तुम्हें 2 चीजें याद रह सकती, तुम्हारी ये बेसिक रूल है। मैं तो क्लियर कर दूं, पेपर में तुम्हें 2 ही चीज याद रहेगा, या तो 3 दिन पहले पढ़ाओ, या भैया 3 दिन पहले ये पढ़ा, या तो 4 to 5 टाइम रिवीजन हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि भाई 3 दिन में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाए। 3 ही दिन, ये तुम्हारा एक साइंटिफिक रूल है। मैं तुमको बता रहा हूं 3 दिन से यार रिटेंशन नहीं रहता हमारा। 80% से तुमने 100% कोई चीज पढ़ी, 3 दिन के बाद तुम्हारे साथ सीन क्या होगा कि तुम क्या करो, 80% चीजें भूल जाओगे। 80% तुम्हें, मतलब 80% तुम्हें चीजें याद होगी, 20% दिमाग से निकलता जाएगा। तुम तो बोलो भैया मुझे बहुत याद रहता है, तो भाई 80% तो याद रहेगा, लेकिन 20% सरक जाएगा, दिमाग से सरक जाएगा, वो डेफिनेशन, वो टॉपिक सरक जाएगा, वो ना सरके, इसलिए 4 to 5 टाइम रिवीजन। अब जो एवरेज बच्चा रहता है वो तो जल्दी में एग्जाम के टाइम चैप्टर पढ़ता है। अब चैप्टर पढ़ लिया, अब चैप्टर पढ़ा तो वो उसका सिंगल टाइम जो मैंने ये काउंट किया, ये काउंटेड उसका रह जाता है। तो वो जितने दिन होते आते हैं उतने दिन क्या करता है, पहले 80% उसको याद रहता है, फिर 10 दिन बीत गया तो 40% पे याद हो जाता है, 40%, बाकी 60% चीजें वो भूल जाता है। तो इसलिए वो एवरेज रहता है। मैं तो बता रहा हूं जो रिवीजन करता है 4 to 5 टाइम्स, 5 to 6 टाइम रिवीजन, मतलब क्या, जब दरकार पड़े तब चैप्टर को पढ़ लिया, बोर्ड से तब एक बार पढ़ लिया। पढ़ लेने का मतलब मेरा क्या होगा आगे बताऊंगा। पढ़ लेने का मीनिंग यह रहता है तुमने चैप्टर पढ़ा, पूरे कॉन्सेप्ट तुमने कवर कर लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कुछ कर लेने। मेरा बेसिकली ये फोकस रहता है कि जितने मैंने टॉपर अपने 5 सालों की हिस्ट्री में, जितने मैंने अपने कैरियर में देखे, मैं 5 सालों से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा, जितने टॉपर मैंने देखे यार एनसीईआरटी से उनका बड़ा लगाव रहता है। एनसीईआरटी वो करके ही जाते थे। मैंने ऐसा टॉपर नहीं देखा जिन्हें एनसीईआरटी नहीं, इसलिए मैं एनसीईआरटी पर जोड़ देता हूं। मैं चाहता हूं तुम भी इस साल क्लास 10 में टॉपर बनो, तो मैं खुद चाहता हूं भाई कि तुम इस साल क्लास 10 में टॉपर बनो, इसलिए मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूं। ये चीजें अगर तुम कर लोगे, गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई, तुम्हारे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, गारंटी है। मैं तुमको फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का फोकस रखना। और भाई एवरेज और टॉपर में एक एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे में एक ही डिफरेंस होता है। मैं 100 बार बोल रहा हूं, गले फाड़ के बोल रहा हूं, इस एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे में एक ही डिफरेंस होता है। एवरेज बच्चा एक बार रिवीजन करता है, एक बार चैप्टर को पढ़ता है, टॉपर बच्चा 4 से 5 बार कर लेता है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है, कुछ नहीं रहता। क्या एवरेज बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, पर उनका रिवीजन उस पर डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता है। तुम्हारे पेपर में 60% आएंगे, तुम्हारे पेपर में 60% आएंगे कि तुम्हारे पेपर में 98% आएंगे, ये तुम्हारा रिवीजन डिसाइड करेगा। मैं तो क्लियर कर दूं, तो रिवीजन तुम्हारा डिसाइड कर रहा होगा कि कितने परसेंट तुम्हारे आने वाले, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वैलिडेट है। अब रिवीजन करने के लिए भैया हमें नोट्स चाहिए होंगे। नोट्स हम कहां से लाएंगे, चलो बताता हूं भाई। नोट्स बनाने के लिए तुम्हें, नोट्स बनाने के इफेक्टिव नोट्स तुम्हें बनाना है। भैया ये नोट्स ने, ये मैडम बोल रही है, मैडम को देखते देखते हम नोट कर रहे हैं, ये चीज तो सही है यार, ये करनी भी चाहिए, लेकिन नोट्स इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्टिव नोट्स कैसे बनेंगे मैं तुमको क्लियर कर रहा हूं। इफेक्टिव नोट बनाने के लिए यार तुम्हें 2 कॉपी रखनी पड़ेगी, कॉपी तुम्हें 2 रखनी पड़ेगी। किसी मैथ और साइंस के स्टार्टिंग में बात करते हैं। पहला कॉपी कॉन्सेप्ट वाला, दूसरा तुम्हारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जांपल लगाने के लिए। पहले तुम अगर मान के चलो तुमने साइंस लिया, तो साइंस में तुम पहले थ्योरी लिखोगे। पहले मान के चलो तुमने कोई चैप्टर उठाया, इलेक्ट्रिसिटी उठा लिया, इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल रिएक्शन उठा लिया। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तुमने देखा कि तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितने थ्योरी और रिएक्शन तुमने क्या किया, एक में कॉपी में डाल लिए।
डेफिनेशन डाल दी, जितने टेबल डायग्राम वगैरह सो सारे डाले। साइंस से स्टार्ट करते हैं, तुमने सारे टॉपिक डाल दिए, डेफिनेशन डाल दिए, रिएक्शन डाल दिए, एक्टिविटीज साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट बताना मैं भूल गया था, एक्टिविटीज। भाई साहब मैं तुमको बता रहा हूं 80 मार्क्स का साइंस का पेपर आता है तुम्हारा, 80 मार्क्स में 20 मार्क्स के तुम्हारे एक्टिविटीज आते हैं। अब बोले भैया ये एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी ब्लू ब्लू बनी रहती है तुम्हारे साइड कॉपी के पेज में, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये एक्टिविटी होती है। जो इस टाइप की एक्टिविटी होती है ये तुम्हारे पेपर में 20 मार्क्स तक आया था, जो बच्चे नहीं पढ़ते और वह गलती करते हैं। तो 10th में तुम ध्यान रखना भाई, एक्टिविटी में ध्यान देना जरूरी है, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मैं तो बता रहा हूं 20-20 नंबर का क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में आता है तुम्हारे एक्टिविटीज और उसके बाद तुम्हारे फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें तुम शॉर्ट में कॉपी में लिखोगे। कॉपी में तुमने कॉन्सेप्ट, उसके बाद तुम एक और कॉपी उठाओगे जिसमें तुम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल करोगे। मान के चलो एक्सरसाइज में एक तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, तुम्हारा केमिकल रिएक्शन का एक्सरसाइज वो तुम कर लोगे। तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वहां एग्जांपल और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल के फॉर्म में आते हैं, वो सारे तुम अलग कॉपी में करोगे। इसलिए साइंस की तुम्हारी 2 कॉपी रहनी चाहिए। क्लियर वाली बात है? एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट की चैप्टर में हो क्या रहा है और दूसरा तुम्हारा एक्सरसाइज। उसके बाद तुम्हारा मैथ में मैं तुमको बता रहा हूं क्या करना है। मैथ में तुम क्या करोगे कि पहले तुम लोगे, पहले तुम कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में क्या करोगे, टॉपिक्स ले लोगे, जितने टेबल्स बने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वगैरह 8 नंबर के आते हैं वो ले लोगे, फॉर्मूला लिख लोगे और कुछ क्वेश्चन जो टीचर करवा रहा है उसको तुम कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में रखो। बाकी एक अलग कॉपी तुम रखोगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल निकालने के लिए। ठीक है, तो ये 2 चीजें तुम्हें करनी है। क्वेश्चन तुम एक कॉपी में सॉल्व कर, जब तुम पेपर देने जाओगे ना यार, तुम्हें ये कॉपी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जांपल वाली कॉपी ही काम आएगी। मैं तुमको क्लियर कर दूं, ये वाली कॉपी को तुम रिवाइज करके ऊपर ऊपर पेपर दे सकते हो। ये कॉन्सेप्ट वाली कॉपी अलग होनी चाहिए। तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, 1-2 सालों का नहीं। इतना अगर तुम कर लोगे भाई 98% तो गारंटी हो जाएंगे तुम्हारे क्लास। 98 से कम तो तुम्हारे आ ही नहीं सकते। 98% तो गारंटी है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तो गारंटी है। तो मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं, मैथ में तुम्हें क्या करना है, टॉपिक्स करने हैं, टेबल्स करने हैं, फॉर्मूला करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल कॉमन रहेगा, वो तो तुम्हें करना ही है। साइंस में तुम्हें क्या करना है, टॉपिक्स करने हैं, रिएक्शन करने हैं, एक्टिविटीज करने हैं, फॉर्मूला करने हैं और उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल करने हैं। ये 2 चीजें तुम्हें पकड़ेगी, नोट्स में ही तुम्हारे होने चाहिए। मैं नोट्स नहीं, नोट्स तुम्हारा कॉन्सेप्ट वाली कॉपी रहेगी, पर तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल तुम लगाओगे ना भाई, एक कॉपी में तुम रजिस्टर करके रखोगे। अब तुमने लगाया यार, तुम बड़ा लिया, मैंने बोला कि हाँ भैया मैंने कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल सब लगा लिया। अब किस कॉपी में पता ही नहीं, लगा के भूल गए। अब 10 दिन के बाद तुमसे बनवाऊंगा तो बनेगी नहीं, तो तुम्हारे पास रजिस्टर कॉपी में रहनी चाहिए। मैं तो ये क्लियर करके कम से कम मैथ और साइंस में ये काम कर लिया करना, मैं तो क्लियर कर दो। क्लियर वाली बात, ये सारी चीजें अगर तुम कर लोगे, इन 5 टिप्स को अगर तुम फॉलो करोगे, मैं इस तरह गारंटी दे रहा हूं भाई 98% तुम्हारे मिनिमम, और 98 से कम तो तुम्हारे आ ही नहीं सकते। और हमारी फैमिली में नए हो यार तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लो यार, हमारी फैमिली में आ जाओ। पेपर लीक करके मैं बच्चों को टॉप कराते ही रहता हूं। और अभी तुम्हारे 2 बोर्ड एग्जाम वाले कॉन्सेप्ट आ गए, तो उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात किया, यहाँ तुम क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ तुम इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।